बहुत दुख होता है जब लोग भारत में पैदा होके, भारत में फेमस होके, भारत में पैसा कमा के टॉप पे पहुंचने के बाद पाकिस्तानियों के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की, जो अभी उन्होंने ड्रॉप किया है ट्रेलर अपनी मूवी का। कुछ बातें इसके अंदर हैं। मैंने आज ही एक न्यूज पढ़ी जिसके अंदर रशिया का प्रेसिडेंट कहता है कि हम ईरान की मदद नहीं कर रहे। यूएस रशिया की राइवलरी है, पर वो ईरान की मदद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 15 से 20% इसराइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो रशियन बोलते हैं, रशियन ओरिजिन के हैं। 2 मिलियन लोग हैं, तो वो कहते हैं रशिया बोलने वाले लोग इसराइल में रहते हैं, इसलिए हम ईरान की मदद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लोग इसराइल के साथ हैं। अब कुछ लोग होने को रशिया के थे पर इसराइल में रहते हुए इसराइल का साथ देते हैं, तो रशियन प्रेसिडेंट के भी हाथ बंद जाते हैं, जबकि यूएस से उसको काफी प्रॉब्लम है। पर भारत का दुर्भाग्य देखिए, और पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को देखिए इसके अंदर। इस मूवी पे आऊंगा, क्या इस मूवी का इंडिया में रिलीज हो रहा, नहीं हो रहा है, बैन हो रहा है या वॉलंटरी रोक रहे हैं, उस पे आऊंगा। किस चीज को लेके दिलजीत दोसांझ को 140 करोड़ इंडियंस में एक भी फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिली ये रोल कर पाने के लिए, एक भी यंग अपकमिंग एस्टैब्लिश्ड जो फेमस हर कैटेगरी अवेलेबल होती है, कोई नहीं मिली। हानिया आमिर मिली। अभी हानिया आमिर है कौन? ये क्या पहली है? हानिया आमिर ने क्या किया था पहलगाम के बाद, क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। इंडिया में तो बहुत सारे सो कॉल्ड स्टार्स ने मुंह नहीं खोला था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस ना चली जाए। कुछ तो ऐसे थे, ट्वीट किया जैसे ही सुनने में आया शायद सीज फायर हो रहा है, लगा कंफर्म नहीं हुआ तो दुम दबा के भाग गए। वैसे बहुत बड़े अपने आप को शक्तिशाली सुल्तान दिखाते हैं, पर कैसे भागे ट्वीट डिलीट करके आपको पता है। पर पाकिस्तान में और इन सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तान का साथ खुल के दिया। हानिया आमिर ने खुल के अपने इंस्टाग्राम पे झूठी झूठी स्टोरी शेयर करी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को अटैक करती थी। फवाद खान ने खुल के समर्थन किया। उसके आगे आई है उनके क्रिकेटर्स। एक को तो अवार्ड मिला शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कि आपने इतना पाकिस्तान का सपोर्ट दिया। ग्लोबल ऑडियंसेस हैं आपकी, आपने ऐसे ट्वीट किए, ऐसे पोस्ट किए, हर तरह इस तरह सपोर्ट किया कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। फवाद खान जिसकी अपकमिंग मूवी का फेट क्लियर नहीं है, तब भी पैसे की परवाह नहीं करी, पाकिस्तान का साथ दिया। वैसे इनको क्या ब्लेम करना, ये तो अपने देश का साथ दे रहे हैं। हमारे को पता है कि वो टेररिस्तान है, हमें लड़ना है, पर ये लोग तो अपने देश के साथ वफादार हैं, अपने देश का साथ दे रहे हैं। हमने इंश्योर करना है, जो इंडियन सरकार ने किया, वॉर टाइम एक डिसीजन दिया सरकार ने, बेशक ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर की हो नहीं की हो, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है, आप उसको कहें कि अरे क्या ये वॉर है नहीं है, वो डिस्कशंस कर सकते हैं, पर आपको पता है कि ये भारत सरकार सबक सिखा रही है पाकिस्तान को। इन सब के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैंड हैं भारत में, इन सब के पैसे डाउन हुए। माहिरा खान, हानिया आमिर, फवाद खान, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके इतने कंटेंट गिरे कि इनके टीवी चैनल्स ने ये तक डाल दिया था यूट्यूब के ऊपर कि प्लीज आप वीपीएन लगा के हमारे शोज देख लीजिए, क्योंकि पैसा कमाना भारत से है पर साथ देना पाकिस्तान का है। पर अब दिलजीत दोसांझ पे आते हैं, अब इस मूवी पे आते हैं। पहले तो कह रहे हैं कि हम वो मूवी इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली तुम कर भी नहीं सकते थे। जिस पाकिस्तान ने भारत के अंदर पहलगाम जैसा हमला किया, जिस पे भारत सरकार ने डिसीजन लिया और हर भारतीय उस डिसीजन के साथ खड़ा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट्स तक बैन हो, वो अपने देश में बैठ के भी हमारी ऑडियंसेस से पैसा ना कमा पाए, आप उनके साथ मूवी रिलीज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं ऐसे ब्लॉक कर दूंगा कि इंडिया में ना देख पाओ, मैं ऐसा कर दूंगा कि इंडियन थिएटर में नहीं कर पाऊंगा। पर ग्लोबली आपको 140 करोड़ इंडियंस में कोई नहीं मिला जो ये रोल कर पाता। इतना इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज ने पहले भी पाकिस्तान पे बैन लगाया हुआ है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब पाकिस्तानी एक्टर पैसा कमाता है, वो टैक्स पाकिस्तान में भरता है, वो आपकी ऑडियंसेस को रीच करता है, उन पे इन्फ्लुएंस रखता है।
आपको पता है कि वो अपनी इन्फ्लुएंस से 1-2 लोगों को भी प्रभावित कर ले तो वो देश के लिए कितना बड़ा राष्ट्र सुरक्षा हो सकते हैं। यूक्रेन ने किस तरह रशिया में ऑपरेशन किया आपको पता है। इज़राइल ने किस तरह ईरान के अंदर ऑपरेशन किया है आपको पता है। ये कितना रिस्की हो सकता है। पहलगाम जिन्होंने किया वो कहाँ छुपे थे, किनके सपोर्ट के साथ छुपे थे, वो चीज़ें अब बाहर आ रही हैं। हमारी जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, वो सब चीज़ें बाहर निकाल रही हैं। आप उनको एक्सेस दे रहे हैं भारतीय ऑडियंसेस के लिए, आप उनको पैसे कमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में टैक्स भरें, वो टैक्स भर के पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट ही यूज़ करें, फिर उनकी ऑडियंस को हर समय वो झूठ जो फैलाएँ, वो हर कोने-कोने में फेंकें। वो आपको पता है पाकिस्तान एक आर्मी स्टेट है। प्रेसिडेंट ट्रंप उनके फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाते। सब दुनिया जानती है कि आर्मी स्टेट है, वहाँ पे जिसको रहना है आर्मी के सामने सरेंडर करके आर्मी की बोल बोलना है। भारत थोड़ी ना है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के समय चुप्पी बांध लें, भारत के हित में ना बोलें, कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ना बोलें। वहाँ रहना है तो पाकिस्तान के फेवर में बोलना पड़ता है। आप ऐसे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब अपनी-अपनी चॉइस है। कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आपको मन करता है पाकिस्तानियों के साथ तो आप काम कीजिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पे आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं क्योंकि इंडिया में कोई क्राइम तो नहीं है कि आप पाकिस्तानी के साथ आप काम कर रहे हैं, वो कोई क्राइम नहीं है। लॉ ने बैन नहीं किया। एक मोरालिटी होती है, एक जनता का अरमान होता है, एक आपका देश के लिए अरमान होता है। उस पे सवाल उठा सकते हैं। इंडिया में तो रिलीज ही नहीं हो रही, लोग कह रहे हैं तो बॉयकॉट, तो क्या बात करनी। पर जो भी इंडियंस भारत के बाहर हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये पैसे के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करके खुश हैं। सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान ने क्या-क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, टारगेट करने की कोशिश की थी। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पंजाब में टारगेट करने की कोशिश की थी और अब सरदार जी 3 में हानिया मीर को ला रहे हैं। सोचिए, सोचिए क्या किस तरह के कमेंट भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में सब कुछ। अब लोग 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ की मूवीज़, ये नहीं, सारी ही इंडिया में बैन होनी चाहिए क्योंकि इस समय पे भी आप पाकिस्तान को प्लेटफ़ॉर्म दे के रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। वो फ्यूचर में क्या होता है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, ऑफिशियली सरकार के पास पावर्स हैं, सरकार क्या ऑफिशियली डिसीजन लेती है। क्या लोग देखने नहीं जाते भारत में रिलीज होती है तो वो तो जब भारत में काम करेंगे, मूवी आएगी तब की बात है। अभी की बात ये है, मेरी तो एक रिक्वेस्ट ही है, वही कर सकता हूँ। अगर आप इंडिया से बाहर बैठे हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आप इंडिया में बैठे हैं, आपका कोई भी रिलेटिव इंडिया के बाहर है, दोस्त है, उससे शेयर कीजिए और प्लीज़ ऐसी मूवीज़ देखने मत जाइएगा, मत पैसे कमाने दीजिएगा इन पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि वो पैसा जाता है पाकिस्तानी स्टेट को और वो पाकिस्तानी स्टेट इंडियंस का ही खून का प्यासा है। कम से कम अपने देश के साथ आप कोई बॉर्डर पे तो लड़ नहीं रहे, आप अपनी जान का रिस्क तो ले नहीं रहे जब हमारे देश की सेनाएँ लेती हैं, पर इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं अगर आप इंडिया के बाहर हैं कि इंडिया के साथ रहिए। भारत माता की जय।